अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है मज़लूम रूह। सदफ़ और शहरियार की शादी को 5 साल हुए थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी फरवा थी। शहरियार कोशिश में लगा हुआ था कि अपना घर ले सके, मगर कभी पैसे कम हो जाते तो कभी घर पसंद नहीं आता। किसी ने एक घर बताया, शहरियार ने घर देखा तो इसको पसंद आ गया। पैसे भी इसकी रेंज में थे और घर भी अच्छा साफ़ सुथरा था। जब सदफ़ ने हामी भरी तो शहरियार ने घर ख़रीद दिया। दोनों शिफ्ट हो गए। एक हफ्ते की मेहनत के बाद घर सेट हुआ। सदफ़ बहुत खुश थी, मगर फरवा खुश नहीं थी। फरवा सदफ़ से रोज़ पूछती, मामा हम अपने पुराने घर कब जाएंगे? सदफ़, क्यों बेटा, ये घर अच्छा नहीं है क्या? फरवा, अच्छा है पर मेरे दोस्त नहीं हैं यहाँ। एक रात शहरियार ने ख्वाब में देखा कि खाने की टेबल पर एक 5 साला बच्चा बैठा और उसकी माँ किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही है। शहरियार अचानक उठ बैठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाब नहीं हो, हकीकत हो। शहरियार उठकर किचन में गया। वहाँ टेबल पे 2 प्लेटें और एक खाली दूध का गिलास रखा था। किचन भी कुछ बेतरतीब था, जबकि सदफ़ को किचन साफ़ करके सोने की आदत थी। शहरियार दोबारा अपने बिस्तर पे आके लेट गया। इसने सदफ़ को भी कुछ नहीं बताया। फरवा अब कुछ दिनों से खुश रहने लगी थी। अब वो अपने पुराने घर को भी याद नहीं करती थी। एक दिन सदफ़ ने देखा फरवा किसी से बातें कर रही है। सदफ़ ने पूछा, फरवा किससे बातें कर रही हो? फरवा, मामा मैं अपने दोस्त से। सदफ़ हैरान हो के, दोस्त कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। सदफ़ मासूमियत से, मामा ये सामने तो बैठा है। सदफ़ ने शहरियार को फरवा वाली बात बताई। शहरियार, सदफ़ तुम परेशान ना हो, कोई बात नहीं है। फरवा अपने दोस्तों को मिस कर रही है। कुछ दिनों बाद शहरियार ने फिर इस औरत को ख्वाब में देखा। वो लॉन में खड़ी इसे इशारे से बुला रही थी और इसका बच्चा लॉन में झूला झूल रहा था। शहरियार फिर गहरी नींद से उठ गया और लॉन में जाकर देखा तो झूला ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। शहरियार भी अब परेशान हो गया था, मगर इसने इस ख्वाब का भी तस्करा सदफ़ से नहीं किया, कहीं वो डर ना जाए। रात के तकरीबन 12 बजे होंगे कि सदफ़ की आँख खुली। फरवा अपने बिस्तर पे नहीं थी। सदफ़ घबरा गई और बाहर आके देखा तो फरवा डाइनिंग टेबल पे बैठी किसी से बातें कर रही थी। सदफ़ भागकर फरवा के पास गई और बोली, फरवा बेटा आप इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हैं? फरवा, मामा मैं अपने दोस्त से स्टोरी सुन रही हूँ। सदफ़ ने परेशान होकर, कौन दोस्त? फरवा, पप्पू। और कौन? सदफ़, बेटा मुझे यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। फरवा चिढ़ के, मामा आपको पप्पू कभी नज़र नहीं आता। सदफ़ ने फरवा को गोद में उठाया और रूम की तरफ जाने लगी। फरवा ज़िद करने लगी, मामा मुझे पप्पू से अभी और स्टोरियाँ सुनना है। सदफ़ ने कहा, बहुत रात हो चुकी है, चलो आप सो जाओ। दूसरे दिन सदफ़ काम कर रही थी। उसको कुछ सरगोशियाँ सुनाई दी। बाहर निकल के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब तो अक्सर सदफ़ को कदमों की चाप और सरगोशियाँ सुनाई देने लगी थीं। सदफ़ जब भी शहरियार से कहती, वो इसे वहम कहकर टाल देता। एक शाम शहरियार और सदफ़ फरवा को पार्क लेके गए। पार्क उनके घर से करीब था। फरवा खुशी खुशी अकेले खेलने लगी, जबकि शहरियार और सदफ़ एक बेंच पर बैठ गए। करीबी बेंच पर एक और जोड़ा बैठा हुआ था। औरत ने सदफ़ से पूछा, आप 990 नंबर के घर में आई हैं? सदफ़, जी हाँ। औरत, मेरा नाम ज़हरा है, हम आपके करीब ही रहते हैं। आप लोगों को तो 1 महीना हो गया इस घर में रहते हुए, मगर आपसे पहले जो भी इस घर में आया 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह सका। शहरियार इसके शौहर से बोला, मगर क्यों? औरत कुछ ज़्यादा ही बातूनी थी। फ़ौरन बोली, इस घर में आसेब है, इसलिए लोग भाग जाते हैं। आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ? इससे पहले कि सदफ़ कुछ कहती, शहरियार जल्दी से बोला, शुक्र है हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। सदफ़ शहरियार का मुंह देखने लगी। शहरियार ने आँख के इशारे से सदफ़ को खामोश रहने का कहा। खैर वो खातून मोहल्ले भर की मालूमात उनको फ़राहम करती रहीं। मगरिब से पहले शहरियार और सदफ़ फरवा को लेके घर आ गए, दोबारा मिलने के वादे के साथ। घर आके सदफ़ ने शौहर से पूछा, आपने उनको यहाँ पेश आने वाले वाक़यात क्यों नहीं बताए? शहरियार सदफ़ से, अगर मैं इनको यहाँ का हाल बता देता तो फिर हमारे घर की कीमत और गिर जाती। सदफ़, हाँ ये आपने अच्छा किया। इसी रात शहरियार ने फिर इस जवां साल औरत को ख्वाब में देखा। वो इसके बेड के सिरहाने खड़ी है और इससे कुछ कहना चाह रही है। इस दफ़ा तो शहरियार भी ख्वाब देख के डर के उठा। इसने कमरे में चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था।
सुबह ऑफिस जाने से पहले सदफ़ से बोला, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूँ? सदफ़ मुस्कुराई, खैरियत शहरयार, आज आपको मेरी अम्मी की याद कैसे आ गई? ऐसे तो आप मुझे अम्मी के घर जाने नहीं देते। शहरयार शर्मिंदा होकर बोला, बस मैंने सोचा तुम अकेली बोर होगी। सदफ़, नहीं, मुझे घर में बहुत काम है। शहरयार, अच्छा, अल्लाह हाफिज़ कहकर ऑफिस चला गया। सदफ़ घर की सफाई में लग गई। फरवा अपने रूटीन के मुताबिक अपने नामालूम दोस्त के साथ खेलने लगी। फरवा खेलते खेलते भागी और दीवार से जा टकराई और सदफ़ को आवाज़ें दी, मामा मामा। सदफ़ भागकर इसके पास पहुंची और बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची? फरवा रोते हुए, मामा मैं गिर गई थी। फरवा के माथे पे एक चोट का निशान पड़ गया था। सदफ़ फरवा को लेकर अंदर भागी। वो बहुत परेशान हो रही थी। फरवा सदफ़ की परेशानी देख के बोली, मामा आप परेशान ना हो, पप्पू ने मुझे दवा लगा दी है और चोट भी ठीक हो गई है। फरवा ने जैसे ही माथे से हाथ हटाया, इसकी चोट गायब हो चुकी थी। सदफ़ हक्का बक्का रह गई चोट को गायब होता देखकर। फिर इसने शहरयार को फ़ोन किया। शहरयार सदफ़ की घबराई हुई आवाज़ सुन के बोला, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सदफ़, नहीं, खैरियत नहीं है शहरयार, आप बस जल्दी घर आ जाएं। शहरयार, अच्छा बस मैं आता हूँ, तुम अपना और फरवा का ख्याल रखना। आधे घंटे में शहरयार घर पहुँच गया। घर में दाखिल होते ही शहरयार घबराई हुई आवाज़ में बोला, सदफ़ क्या हुआ? फरवा तो ठीक है। फिर दोनों को ठीक देखकर बोला, शुक्र है तुम लोग ठीक हो, पर तुमने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? सदफ़ के पास बैठकर बोला। सदफ़ रोने लगी। सदफ़ को रोता देखकर फरवा भी इसका साथ देने लगी। शहरयार बोला, रोना तो बंद करो, फिर मुझे पूरी बात बताओ। सदफ़ आंसू पोंछते हुए, शहरयार हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। शहरयार, हुआ क्या है? सदफ़ ने रोते रोते फरवा के गिरने की बात बताई और उसकी चोट गायब होने की भी। फरवा शहरयार से बोली, बाबा वो तो मुझे पप्पू ने बचा लिया, वरना मुझे बहुत चोट लगती, और देखे मेरी चोट भी अब नहीं है। शहरयार भी अब फिक्रमंद हो गया था। वो कुछ सोचने लगा। अचानक फरवा खुशी से चिल्लाई, आंटी, पप्पू। जहाँ फरवा देख रही थी, इन दोनों ने भी वहाँ देखा। वहाँ शहरयार के ख्वाब वाली औरत और बच्चा बैठा हुआ था, जो इन दोनों को भी नज़र आ रहा था। सदफ़ का तो डर के मारे बुरा हाल था। शहरयार भी हैरान था। औरत सदफ़ से मुखातिब होकर बोली, बहन डरो नहीं, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि आप लोगों से मदद करने की अपील करने आई हूँ। शहरयार, पर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं और आप कौन हैं? वो औरत बोली, मेरा नाम फ़रीदा है और ये मेरा बेटा पप्पू हूँ। मैं एक मज़लूम रूह हूँ। सदफ़ के हलक से रूह सुन के चीख निकली। फरवा दुखी अंदाज में मुस्कुराई, हाँ रूह, मेरे और मेरे मासूम बच्चे के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। मैं आप लोगों की मदद से उनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, मेरी रूह को सुकून नहीं आएगा। आपके साथ क्या जुल्म हुआ है और किसने किया है? वो बोली, मेरे सुतेले भाई ने। फिर उसने अपनी कहानी तफसील से सुनाना शुरू की। मेरी शादी अबरार के साथ हुई तो उन्होंने ये मकान मेरे नाम कर दिया। मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो अब्बा ने बेवा औरत से शादी कर ली, जो अपने 10-12 साल के लड़के को भी साथ लाई थी, जो मेरा सुतेला भाई था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, आवारा और बदतमीज़ होता गया। अम्मा अब्बा किसी की भी बात नहीं सुनता था। बालिग होते होते इसने शराब पीना, जुआ खेलना शुरू कर दिया। अम्मा से ज़बरदस्ती पैसे छीन के ले जाता, मेरी भी चीज़ें चोरी करके बेच देता। मैं और अबरार एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अब्बा को मेरी पसंद का इल्म था। घर के हालात देखते हुए अब्बा ने मेरी शादी जल्दी अबरार से कर दी। मैं बहुत खुश थी। अबरार इकलौते थे। उनके वालिद का इंतकाल उनके बचपन में हो गया था और वालदा भी हमारा ज़्यादा साथ ना निभा सकी। चंद साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। अबरार माँ के मरने पे बहुत दुखी थे। फिर फरवा पप्पू आ गया हमारी ज़िंदगी में और हम बहल गए। पप्पू जब 5 साल का हुआ था, अबरार एक ट्रैफिक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे अब्बा भी वफ़ात पा चुके थे। मैं और पप्पू भरी दुनिया में अकेले हो गए। मैंने घर चलाने के लिए स्कूल में जॉब कर ली। अबरार की पेंशन आती थी, हमारा गुजारा होने लगा अच्छे से। अबरार के जाने के बाद बस पप्पू के लिए ही मैं जी रही थी, वरना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। अबरार के मरने के बाद मेरा सौतेला भाई कभी कभी मेरे घर आने लगा और मुझे तो
मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, मगर मैं मजबूर थी किससे कहती। एक दिन अयूब मेरा सुतेला भाई अपने एक दोस्त के साथ मेरे घर आया और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। फिर बोला, तुम अकेली क्यों रहती हो, अपने भाई के घर आ जाओ और इस मकान को बेच के पप्पू के लिए रख दो। मैं बोली, नहीं भाई, हम माँ बेटे यहाँ खुश हैं। कुछ देर बाद वो स्टाम्प पेपर अपनी जेब से निकालते हुए बोला, फ़रीदा इस पेपर पे साइन कर दो। फ़रीदा, मगर क्यों भाई, मेरी जान को ख़तरा है, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, अगर मैंने इनको पैसा ना दिया तो वो मुझे मार देंगे। अब इस मकान के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फ़रीदा, ये मकान मेरे महरूम शौहर का है और अब ये पप्पू का है। मेरे भाई ने पप्पू के गले पे खंजर रख दिया और बोला, अगर पप्पू की ज़िंदगी चाहती हो तो इस पर साइन कर दो, वरना मैं पप्पू को तुम्हारे सामने ही मार दूंगा। फ़रीदा, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, पप्पू को छोड़ दो, मैं साइन कर देती हूँ। भाई के दोस्त ने पेपर पे मेरे साइन लिए और भाई ने पप्पू के गले पे छुरी फेर दी। मैं तड़प के पप्पू को बचाने के लिए भागी, भाई पर झपटी, मगर मासूम पप्पू ने इसी वक्त तड़प तड़प के जान दे दी। फिर भी इस जालिम के खून की प्यास नहीं बुझी। इसने मुझे ज़मीन पे गिराया और चाकू के पे दर पे वार करके मेरी भी जान ले ली। फिर दोनों जालिमों ने एक बोरी में मुझे और पप्पू को डाला और लॉन की ज़मीन खोद कर दफन कर दिया। फिर ये मकान किसी के हाथ बेच दिया और रकम से अय्याशी करने लगे। अब आप इन लोगों को सज़ा दिलवाएंगे। शहरयार और सदफ फ़रीदा की कहानी सुन के अफसुर्दा हो गए। शहरयार बोला, हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। फ़रीदा, सबूतों का पता मैं आपको दूंगी। फिर हमने फ़रीदा के बताई हुई जगह से सबूत इकट्ठा किया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लॉन की ज़मीन खोदकर लाशें बरामद कर लीं और सबूतों की बुनियाद पे फ़रीदा के भाई और इसके दोस्त को गिरफ़्तार कर लिया। फिर इस पर और भी कई केस खुल गए। इनको सज़ाए मौत का हुक्म हो गया। जिस दिन इन लोगों को सज़ाए मौत हुई उस दिन फ़रीदा और पप्पू हमारे सामने आए। फ़रीदा बोली, मैं किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। आपने हमारे कातिलों को सज़ा करवाई है, आपने हमें हमारी रूहों को पुरसुकून कर दिया है। अब हम ऊपर चले जाएंगे आराम से। और हाँ, आप लोग आराम से अब इस घर में रहें, कोई आपको तंग नहीं करेगा। फिर फ़रीदा और पप्पू हमारी नज़रों के सामने हवा में तहलील हो गए। फिर वो कभी लौट कर हमारे घर वापस नहीं आए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब